तो आज हम बात करेंगे जलगांव आवास घोटाले की। ये एक ऐसी कहानी है जहां गरीबों के लिए घर बनाने का एक बड़ा सपना करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी में तब्दील हो गया। चलिए समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। सबसे पहले इस नंबर पर गौर कीजिए। 110 करोड़ रुपए। जी हां, 110 करोड़। ये इतना पैसा है कि मतलब 13 मिलियन अमेरिकन डॉलर से भी ज्यादा। और ये सारा का सारा जनता का पैसा था जो बस हवा में गायब हो गया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इतना बड़ा घोटाला हुआ तो हुआ कैसे। अच्छा, इस पूरे घोटाले को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस सपने को समझना होगा, उस वादे को जिस पर यह सब कुछ टिका था। बात है 1996 की। सरकार ने जलगांव में एक योजना शुरू की। एक बहुत ही अच्छी योजना। मकसद बिल्कुल सीधा और साफ था। जो गरीब परिवार झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, उन्हें वहां से निकालकर पक्के, ठीक ठाक और सस्ते घर दिए जाएं। और ये कोई छोटी मोटी योजना नहीं थी। 11,000 से भी ज्यादा घर बनाने का प्लान था। जरा सोचिए, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो हजारों लाखों लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता था। तो फिर ये सब गड़बड़ कैसे हुई? इस पूरे खेल के पीछे कौन लोग थे? चलिए अब मिलते हैं उन किरदारों से जिन्होंने इस सरकारी योजना को अपनी निजी तिजोरी बना लिया। तो देखिए, इस पूरी कहानी में ना मोटे तौर पर 4 तरह के किरदार हैं। एक तरफ हैं घोटाले के मास्टरमाइंड और उनके साथी, फिर एक विसिल ब्लोअर जिसने हिम्मत दिखाकर इस मामले को उजागर किया, और फिर एक पुलिस ऑफिसर जिसने इसकी तह तक जाकर जांच की। तो ये घरकुल घोटाला आखिर था क्या? अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये घर बनाने के लिए जो सरकारी पैसा आया था, उसे गैर कानूनी तरीके से इधर उधर करने का, मतलब सीधा सीधा गबन करने का मामला था। और ये घोटाला कोई अचानक नहीं हुआ। इसे बाकायदा 4 स्टेप्स में बहुत ही शातिर तरीके से अंजाम दिया गया। आइए देखते हैं कि कैसे। अब देखिए कि ये साजिश कितनी गहरी थी। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट दिया गया सुरेश जैन के दोस्तों की कंपनी को। फिर हडको यानी सरकारी संस्था से एक बड़ा लोन लिया गया। इसके बाद वो सारा पैसा जैन के ही रिश्तेदारों की कंपनियों में ट्रांसफर कर दिया गया। और मतलब हद तो ये थी कि जिस जमीन पर घर बनाने की बात हो रही थी, वो जमीन तो नगरपालिका के नाम पर थी ही नहीं। लेकिन कहते हैं ना, सच ज्यादा दिन तक छिप नहीं सकता। इतने बड़े घोटाले की भनक कहीं ना कहीं से तो लगनी ही थी। और फिर एक अफसर ने हिम्मत दिखाई और इस पूरे सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई। साल 2006 में नगर आयुक्त थे प्रवीण गेडाम। उन्होंने पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई, और बस उनके इसी एक कदम ने न्याय के पहियों को घुमा दिया। लेकिन इंसाफ मिलना इतना आसान नहीं था। रास्ता बहुत लंबा और मुश्किलों भरा था। देखिए, शिकायत 2006 में हुई और मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी होते होते 2012 आ गया। कहा जाता है कि राजनीतिक दबाव की वजह से जांच को आगे बढ़ने में ही 6 साल लग गए। और यहीं पर मुख्य जांचकर्ता इशू सिंधु का ये बयान बहुत अहम हो जाता है। उन्होंने कहा कि हमने इस मामले की जांच पर बिना थके काम किया और एक पुख्ता चार्जशीट दायर की। ये बात दिखाती है कि इतने पावरफुल लोगों के खिलाफ एक मजबूत केस बनाने के लिए कितनी जबरदस्त मेहनत और हिम्मत चाहिए होती है। तो सालों की जांच और एक बहुत लंबी अदालती लड़ाई के बाद आखिरकार वो दिन आया जब इस केस का फैसला सुनाया जाना था। और जब फैसला आया तो सब हैरान रह गए। कोई एक या दो लोग नहीं, बल्कि पूरे 48 लोगों को इस धोखाधड़ी का दोषी ठहराया गया। जो मुख्य खिलाड़ी थे उन्हें भी सजा मिली। सुरेश जैन और खंडेश बिल्डर्स के मालिकों को 7-7 साल की जेल हुई, जबकि गुलाबराव देवकर को 5 साल की सजा सुनाई गई। और बात सिर्फ जेल पर ही खत्म नहीं हुई। जो मुख्य आरोपी थे सुरेश जैन, उन पर 100 करोड़ रुपए का, जी हां 100 करोड़ का भारी जुर्माना भी लगाया गया। ठीक है, तो दोषियों को सजा हो गई, जुर्माना भी लग गया। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है, इस पूरे घोटाले की असली कीमत असल में किसने चुकाई? चलिए देखते हैं कि नतीजा क्या रहा। वादा किया गया था 11,000 से भी ज्यादा घरों का, और हकीकत ये थी कि बने सिर्फ 1,500 घर। यही इस पूरे मामले की सबसे बड़ी और सबसे दुखद सच्चाई है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जलगांव नगर निगम को 150 करोड़ रुपए का सीधा नुकसान हुआ। और हैरान करने वाली बात यह है कि सजा मिलने के बावजूद सुरेश जैन और गुलाबराव देवकर का राजनीतिक करियर चलता रहा। दोनों ने जेल में रहते हुए चुनाव भी लड़े। ये बातें हमारी व्यवस्था में जवाबदेही पर कई गंभीर सवाल खड़े करती हैं।
और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब न्याय मिलने में 1 दशक यानी 10 साल से भी ज़्यादा का वक्त लग जाए, तो उन लोगों का क्या, जिनकी उम्मीदें और सपने इस देरी की भेंट चढ़ गए? इसकी असली कीमत आखिर कौन चुकाता है?